मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसके लिए मैं क्या करता हूं, मिट्टियों से पहले प्रश्न पूछने से पहले मैं आपके लिए एक मैप बना लेता हूं, है ना। और मैप पर मैं कुछ आपको मध्य प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित कुछ आंकड़े या कुछ जानकारी दे देता हूं, है ना। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, मिट्टियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मिट्टियों की निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कुछ कारक हैं जो निभाते हैं, वो हैं चट्टाने, फिर है वर्षा या हम कह सकते हैं बाढ़, फिर तापमान भी मायने रखता है, ठीक है, तापमान भी वहां का मायने रखता है, ठीक है। तो तापमान, वर्षा या जिसे हम वर्षा के साथ साथ उसे कह सकते हैं बाढ़, और हम कह सकते हैं चट्टाने, ये क्या रखती हैं, बहुत मायने रखती हैं किसी मृदा के निर्माण में, ठीक है, किसी मृदा के निर्माण में। यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश में जहां पर भी दक्कन ट्रैम्प की चट्टाने मिलेंगी, किस ट्रैम्प की? दक्कन ट्रैम्प की चट्टाने मिलेंगी। जहां जहां पर भी मध्य प्रदेश में दक्कन ट्रैम्प की चट्टाने मिलेंगी, कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा, है ना। मध्य प्रदेश में जहां भी दक्कन ट्रैम्प की चट्टाने मिलेंगी, क्योंकि दक्कन ट्रैम्प की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी लावा से हुआ है, ज्वालामुखी लावा से हुआ है, ज्वालामुखी के लावा से हुआ है, ठीक है। इसीलिए इन्हें आग्नेय चट्टाने भी कहते हैं, क्योंकि ये दक्कन ट्रैम्प क्यों कह रहे हैं? दरारी उद्भेदन हुआ और लावा बाहर आया, और जब लावा जम गया तो दक्कन ट्रैम्प की चट्टाने बनी। मतलब ज्वालामुखी लावा के जमने से जो चट्टाने बनती है, वैसे उन्हें क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टाने कहा जाता है। लेकिन हम भारत में इन्हें क्या कह रहे हैं? दक्कन ट्रैम्प की चट्टाने कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो दक्कन ट्रैम्प है, दक्षिण का पठार है, उसका निर्माण कैसे हुआ है? दरारी उद्भेदन से हुआ है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टाने, जिन्हें बेसाल्ट नाम से भी जाना जाता है, बेसाल्ट। और जब ये आग्नेय चट्टाने टूटती हैं मेरे प्यारे साथियों, तो इनके टूटने से, ठीक है, आग्नेय चट्टानों के टूटने से या दक्कन ट्रैम्प की चट्टानें जो टूटी, तो किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? काली। तो जहां पर भी दक्कन ट्रैम्प की चट्टानें मिलेंगी, वहां पर कौन सी मिट्टी मिलने वाली? मध्य प्रदेश में काली। अब ध्यान देना, यदि मैं मध्य प्रदेश में इस तरीके से एक डायग्राम बना दूं, तो ये जो पूरा क्षेत्र है मेरे प्यारे साथी, इस पूरे क्षेत्र में यदि हम देखें तो आपको जो मृदा मिलने वाली है, वो मृदा है कौन सी? काली मृदा, ठीक है। ये पूरा क्षेत्र किसका है? काली मृदा का है, ओके, काली मृदा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी मृदा मिलती है? तो काली मृदा मिलती है। लेकिन हम मध्य प्रदेश में काली मृदा को क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? एक साधारण काली मृदा का क्षेत्र होता है, इसको हम क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। एक साधारण काली मृदा का क्षेत्र होता है, एक गहरी काली मृदा का क्षेत्र होता है, और जो तीसरा क्षेत्र होता है वो छिछली काली मृदा का होता है। तो जो मालवा रीजन है मेरे प्यारे साथी, जो मालवा रीजन है, मालवा रीजन में आपको कैसी मृदा मिली है? तो मालवा रीजन में ध्यान रखना है, आपको मिली है कैसी मृदा? साधारण काली मृदा। कौन सी मृदा? साधारण काली मृदा, ठीक है ना, साधारण काली मृदा। तो ये कहां मिल रही है? पूरे मालवा रीजन में मिल रही है। और फिर आपसे पूछा जाएगा गहरी काली मृदा, तो गहरी काली जो मृदा है, गहरी काली मृदा, ये कहां पर मिली है? तो ध्यान रखना है, ये मिलती है हमें नर्मदा घाटी में, ठीक है, नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में पूछा जाता है ना कि नर्मदा घाटी में कौन सी मृदा है? गहरी काली मृदा। साधारण काली मृदा कहाँ है? मालवा में। और फिर तीसरा टाइप की जो मृदा है मध्य प्रदेश में काली वाली, वो है छिछली काली मृदा, ठीक है। कौन सी है? छिछली काली मृदा। और छिछली काली मृदा का जो क्षेत्र है वो सतपुड़ा रीजन। क्यों? क्योंकि सतपुड़ा रीजन में हम देखते हैं मेरे प्यारे साथी कि सतपुड़ा का निर्माण भी, जो सतपुड़ा माउंटेन रेंज है, इसका निर्माण भी दक्कन ट्रैम्प की चट्टानों से हुआ है, ठीक है। साथ ही साथ अब जब मध्य प्रदेश में हम जलवायु देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जब हम जाते हैं, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, तो वर्षा में क्या आती है? वर्षा में कमी आती है। मतलब मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है, वैसे तो पचमढ़ी है, लेकिन ओवरऑल एरिया के हिसाब से तो दक्षिण पूर्वी जिलों में ज्यादा वर्षा होती है, जिसमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया ये जिले आते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं? उत्तर पूर्वी जिलों की, उत्तर पश्चिमी जिलों की ओर जाते हैं, तो वर्षा के स्तर में क्या होती जाती है? कमी होती जाती। अब देखो, आगे देखो, अब यहां पर आपके दक्कन ट्रैम्प की चट्टानें मिली, और दक्कन ट्रैम्प की चट्टानें, इसलिए यहां पर कौन सी मृदा मिली? काली मृदा मिली। और वर्षा ज्यादा नहीं होती इस क्षेत्र में, है ना, आपको मालूम है, मालवा में ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी, तो काली मृदा मिल रही है। फिर देखो, जहां पर क्या होगी? बाढ़ आएगी, बाढ़ बहुत ज्यादा आएगी, बाढ़ आएगी,
और साथ ही साथ क्या होगा, मृदा में कटाव होगा, मृदा में कटाव होगा। तो ऐसे क्षेत्रों में आपको कौन सी मृदा मिलेगी, जलोढ़ मृदा। क्योंकि जलोढ़ मृदा के निर्माण के क्रम में बोला जाता है कि जलोढ़ मृदा का निर्माण कैसे होता है मेरे प्यारे साथियों, तो जल से उत्पन्न मृदा कहा जाता है। किसे, जलोढ़ मृदा। तो मध्य प्रदेश में जो जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है मेरे प्यारे साथी, वो क्षेत्र कौन सा है, तो वो क्षेत्र है उत्तरी मध्य प्रदेश। ठीक है, कौन सा मध्य प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, जहां पर क्या मिलती है, जलोढ़ मृदा। तो ये वाला जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग, यहां जलोढ़ मृदा मिलेगी, ध्यान रखना है। क्योंकि आप देखेंगे चंबल और उसकी सहायक नदियां, इसी वर्ष देखो जो बाढ़ आई, कहां पर आई, पूरी बाढ़ आपके ग्वालियर और आपके किस संभाग में, चंबल संभाग में आई, चंबल और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आई। तो जब ये बाढ़ आती है तो ये क्या करती है, अवनलिका प्रकार का मृदा अपर्दन, यहां पर इसीलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मृदा अपर्दन भी कहां होता है, तो यहीं पर होता है। ठीक है, उत्तरी मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक क्या होता है, मृदा अपर्दन होता है। साथ ही साथ यहीं पर क्या पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जबकि हम देखें वर्षा क्या है, कम है, लेकिन जब वर्षा होती तो इन नदियों में, चंबल और उसकी सहायक नदियों में क्या आती, बाढ़ आती है, अवनलिका प्रकार का मृदा अपर्दन होता है और यहां पर जलोढ़ मृदा देखने को मिलती है। अब देखो जहां पर भी तापमान और वर्षा क्या हो जाए, अधिक हो जाए, वर्षा अधिक हो जाए, ऐसे क्षेत्रों में आपको मिलती है क्या, लाल पीली मृदा। क्या मिलेगी, लाल पीली, लाल पीली। और यदि अत्यधिक वर्षा हो जाए तो वहां क्या मिलेगी, लेटेराइट, लेटेराइट। जैसे कि यदि मैं आपको बताऊं, जब हम भारत का मैप देखते हैं, मैप ऑफ इंडिया देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट में सबसे पहले क्या आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून आता है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून की पवनें, जो बादल क्लाउड लेके आती हैं, ये हवाएं, ये वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और यहां पर निरंतर वर्षा करती हैं, कई दिनों तक भारी वर्षा करती हैं। इस वजह से वर्षा अधिक होने, और ये वाला जो रीजन है ये कर्क रेखा से क्या है, साउथ में है, तो यहां तापमान भी ज्यादा रहता है। तापमान अधिक और वर्षा अधिक अत्यधिक वर्षा होने के कारण, वर्षा कितनी, 200 सेंटीमीटर से अधिक होने के कारण, और तापमान भी हमेशा अधिक होने के कारण यहां पर कौन सी मृदा मिलती है, लेटेराइट मृदा मिलती है। ठीक है, लेटेराइट। तो ध्यान रखना, जब वर्षा अत्यधिक हो और तापमान भी अधिक हो तो ऐसे क्षेत्रों में कौन सी मृदा मिल जाती है, लेटेराइट मृदा मिलती है। अब आप यदि मध्य प्रदेश में देखोगे और यदि इससे वर्षा थोड़ी कम होगी तो कौन सी मृदा मिलेगी, लाल पीली। तो आप देखो कि पूरे दक्षिण भारतीय, या तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों की बात करें, तो कौन सी मृदा मिलने वाली है, लाल पीली मृदा मिलने वाली है। तो यदि मध्य प्रदेश में हम देखें तो ये जो रीजन है मेरे प्यारे साथी, ये जो रीजन है आपका पूरा मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी जिलों का क्षेत्र है, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में आपको कौन सी मृदा मिल जाती है, लाल पीली मृदा मिल जाती है। ठीक है, ध्यान रखना है, कौन सी मृदा मिल रही है भाई, रेड एंड येलो सॉइल मिल रही है ये वाले रीजन्स में। और यही इसी रीजन्स के अंतर्गत आपका बालाघाट, कौन सा जिला आता है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, शहडोल, सीधी, अनूपपुर, ये जिले आपके किसमें आ जाते हैं, तो ध्यान में लेके चलना है, ये जिले आ जाते हैं आपके किसमें, आपके लाल पीली मृदा के क्षेत्र आ जाते हैं। और इसी क्षेत्र के अंतर्गत कुछ एरिया होता है बालाघाट में जहां पर आपको लेटेराइट सॉइल भी मिल जाती है, लेटेराइट, क्योंकि वर्षा का स्तर क्या है, अच्छा खासा है। फिर देखो यदि हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड एरिया है और रीवा पन्ना का पठार है मेरे प्यारे साथी, यहां पर मिश्रित रूप से, ठीक है, लाल पीली भी मिल जाती है बीच बीच में, और कहीं कहीं पर क्या मिल जाती है, काली मृदा भी मिल जाती है, ब्लैक सॉइल। तो वो लाल पीली और ब्लैक सॉइल मिश्रित रूप से मिलती है, इसीलिए इस रीजन की जो मृदा है उसे हमने मध्य प्रदेश में क्या कहा है, मिश्रित मृदा का क्षेत्र कहा है। और इस मृदा को ही हमने क्या कह दिया है, मिश्रित मृदा। तो देखो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी मृदा मिल रही है, काली मृदा मिल रही है, लाल पीली मृदा मिल रही है, लाल पीली मृदा मिल रही है, रेड एंड येलो सॉइल मिल रही है, ठीक है, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, देन जलोढ़ एलुवियल सॉइल मिल रही है, मिक्स्ड सॉइल मिल रही है, लेटेराइट सॉइल मिल रही है। इसके अलावा जलोढ़ मृदा जिन क्षेत्रों में मिल रही है उन्हीं क्षेत्रों में आपको क्या मिलेगी, कछारी मृदा भी मिल जाएगी, नदियों के कछार में, ठीक है, कछारी मृदा भी मिल जाएगी। तो कछारी मृदा भी यहां पर मिल रही है, ध्यान रखना। तो कछारी मृदा मध्य प्रदेश के किन जिलों में मिलेगी, उत्तरी जिलों में मिलेगी जहां पर जलोढ़ मृदा मिलनी है, ठीक है।
राजस्थान में तापमान अधिक होता है फिर भी वर्षा कम क्यों होती है? जितेंद्र लोधी जी बिल्कुल बता देते हैं। रीजन उसका ये है जितेंद्र लोधी जी, क्योंकि राजस्थान में जो अरावली का विस्तार है वो हमारे जो मानसून आता है, ध्यान रखना मानसून दो आते हैं मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में कौन कौन से आते हैं? एक दक्षिण पश्चिमी मानसून और दक्षिण पूर्वी मानसून। और भारत में क्या होता है, यह पृथ्वी पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, भारत क्या है उत्तरी गोलार्ध में, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हवाएं चलती हैं तो वो अपने चलने की दिशा में दाएं ओर मुड़ती हैं, ध्यान रखना। तो जो दक्षिण पूर्वी मानसून है वो अरावली को कभी क्रॉस करेगा नहीं, ठीक है, अरावली को क्रॉस करेगा नहीं। कौन सा मानसून? दक्षिण पूर्वी मानसून जो इधर से जा रहा होगा। और जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वो क्या होता है एक्चुअल में, अरावली उसके क्या है, पैरेलल है, उसके समानांतर है। तो अरावली क्या नहीं करती, इस मानसून को रोकती ही नहीं, इस मानसून को रोकती नहीं, और ये मानसूनी हवाएं तेजी से क्या हो जाती हैं, निकल जाती हैं अरावली के समानांतर। तो अरावली के समानांतर होने की वजह से राजस्थान में वर्षा अधिक नहीं हो पाती है। आई होप आप जितेंद्र लोधी जी समझ गए होंगे, और भी मेरे प्यारे साथी यदि उनके मन में ये क्या रहा होगा, सवाल रहा होगा, तो क्लियर हुआ होगा कि अरावली, खासकर अरावली होने की वजह से अरावली का जो विस्तार, यहां देखो वेस्टर्न घाट का विस्तार कैसा है, बिल्कुल सामने खड़ा है वेस्टर्न घाट इन हवाओं के, लेकिन यहां अरावली क्या है, भारतीय दक्षिण पश्चिमी मानसून के समानांतर है। तो इस वजह से यह क्या नहीं कर पाता, मानसूनी पवनों को नहीं रोक पाता, इस वजह से राजस्थान वर्षा कम होती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो देखो यहां पर है ना, तो यहां पर ध्यान रखना है, लेटराइट मृदा, लाल पीली मृदा, मिश्रित मृदा, कछारी मृदा, जलोढ़ मृदा, सबसे ज्यादा कौन सी है, सबसे ज्यादा कौन सी है, काली मृदा सबसे अधिक मिलती है। और मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे अधिक कौन सी है, दूसरी सबसे ज्यादा कौन सी है, लाल पीली है। और तीसरी सबसे नंबर पे कौन सी आती है, तो जलोढ़ आती है। चौथी कौन सी आती है, फोर्थ नंबर पे मिश्रित आती है, और फिर बाद में लेटराइट वगैरह। तो देखो अब यहां पर आप प्रश्न के आंसर दोगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सी मृदा पाई जाती है? आई होप आपको अब कहीं डाउट नहीं होगा और आंसर आप आसानी से लगा दोगे, काली मृदा। किस क्षेत्र में मिलती पूछेंगे तो मालवा, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा, तीन क्षेत्र। यदि काली मृदा के क्षेत्र पूछ ले तो तीन बताने हैं, कौन कौन से, मालवा, नर्मदा घाटी और सतपुड़ा। हां, जब इसका भी क्या क्लासिफिकेशन करें, काली मृदा का वर्गीकरण करें, पूछे साधारण काली मृदा कहां मिलती तो मालवा, गहरी काली मृदा तो नर्मदा घाटी, और सतपुड़ा पूछ ले या छिछली काली मृदा पूछे तो सतपुड़ा। और जलोढ़ मृदा कहां मिल रही है तो उत्तरी मध्य प्रदेश में, चंबल संभाग में, ग्वालियर संभाग में। लाल पीली मृदा दक्षिण पूर्वी जिलों में, और मिश्रित मृदा बुंदेलखंड और बघेलखंड के, वो बुंदेलखंड और रीवा पन्ना के पठार में। आई होप सभी को क्लियर होगा। क्लियर है तो प्लीज मुझे थंब बता दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाल पीली मिट्टी के पीले रंग होने का उत्तरदायी क्या है? देखो लाल पीली मिट्टी क्या होता है, जब लोहे का ऑक्सीकरण, आप देखो घर की छत पर, आप घर की छत पर, ठीक है, घर की छत पर क्या कर दो, बरसात के वर्षा ऋतु में अपने लोहे का पलंग या लोहे की कोई भी चीज छोड़ दो तो क्या होता है, उस पर जंग लग जाती है। जंग लगना जो आपके फिजिक्स वाले, केमिस्ट्री वाले होंगे उनको मालूम होगा कि जंग लगना क्या है, मतलब लोहे का ऑक्सीकरण होना, ठीक है, लोहे का ऑक्सीकरण होना। और मृदा में लौह तत्व क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, लौह तत्व विद्यमान होते हैं किसमें, मृदा में। और मृदा में जब लौह तत्व विद्यमान होते हैं और तापमान अधिक और वर्षा भी होती है, वर्षा अधिक और तापमान भी अधिक रहता है, इसकी वजह से इस मृदा के लौह तत्वों का क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो रंग कैसा हो जाता है, लाल। और जब उसमें क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड आता है, फेरिक ऑक्साइड आता है, फेरिक ऑक्साइड, तो फेरिक ऑक्साइड की वजह से क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड की वजह से रंग कैसा होता है, पीला। तो इसी वजह से लाल पीली मिट्टी का रंग क्या होता है, पीला होता है। किसकी वजह से, फेरिक ऑक्साइड की, लोहे के ऑक्सीकरण की वजह से रंग कैसा होता है, लाल होता है। लोहांश की यदि देखो हम देखें तो जो काली मृदा होती है, ये हमने देखा था आग्नेय चट्टानों के टूटने से। आग्नेय चट्टानें, ज्वालामुखी अंदर से आया पृथ्वी के अंदर, जिसमें लोहांश क्या है, लौह तत्वों की अधिकता है, इसीलिए काली मिट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। तो पूछा जाता है काली मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है, लोहांश की अधिकता के कारण काला रंग होता है। काला रंग किसका, काली मिट्टी का, काली मिट्टी का। ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो आंसर करना, इसका आंसर हो गया बी। ठीक, सभी को क्लियर, किसी को कोई डाउट तो नहीं। आगे देखो जल्दी से आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है? तो ऐसी मिट्टी जिसकी प्रकृति क्या होगी, उदासीन होगी, जिसमें पानी काफी मात्रा में होगा। पानी से, जल से उत्पन्न मृदा किसे कहते हैं, तो जलोढ़ मृदा को कहते हैं। तो जलोढ़ मृदा की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, उदासीन होती है। ठीक है, काली मृदा की अम्लीय हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है।
फिर आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस या किन जिलों में लाल पीली मिट्टी पाई जाती। लो भाई ऑप्शन में लिखे हैं मंडला, बालाघाट, शहडोल, उमरिया। आप यदि देखोगे ये जो मैंने मैप बनाया था इसमें आप देखो ये पूरे जिले कहां पर है। मंडला पूछ रहा है, मंडला जिला आपके दक्षिण पूर्वी जिला है, बालाघाट दक्षिण पूर्वी जिला है, शहडोल दक्षिण पूर्वी जिला है, उमरिया दक्षिण पूर्वी या पूर्वी जिला है। ठीक है, और कौन सी मृदा मिल रही है इन सभी जिलों में? लाल पीली मृदा मिल रही है। तो लाल पीली मृदा निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलती है? तो भैया मंडला में भी, बालाघाट में, शहडोल में, उमरिया में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा होता है? एक मैप बनाया है, सब आंसर बन जाएंगे। कछारी मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा होता है ये पूछा जा रहा है आपसे। और ये वाले मैप में आप देखो ये लिखा हुआ है कछारी मृदा, नदियों के कछार, नदियों के जो तटीय क्षेत्र होते हैं, बिल्कुल नदी होती है और नदियों के आप गर्मियों में जाओ मां नर्मदा के तट पे आप देखना कलिंदे लगे होते हैं ना, बरमान घाट पे जाओ या फिर आप झांसी घाट पे जाओ या अन्य घाटों पे जाओ तो नदी के किनारे, तो वो नदी का क्या कहलाता है? कछार कहलाता है। रिवर बैंक के साथ लगी हुई मृदा कछारी मृदा कहलाती है। और कहां पाई जा रही है? उत्तरी मध्य प्रदेश में पाई जा रही। तो इस प्रश्न का भी उत्तर क्या हो जाएगा भाई? उत्तरी मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी मध्य प्रदेश हो जाएगा कछारी मृदा। नेक्स्ट देखें मिट्टी के अपक्षरण को किस नाम से जाना जाता है? जब मिट्टी में अपक्षरण होता है, अपर्दन होता है, तो मध्य प्रदेश में अवनलिका प्रकार का अपर्दन होता है। और पानी आता है, जब पानी बहता है तो यह मृदा कटती है और मृदा कट के क्या होते हैं? मृदा के जब उसमें कटाव होगा तो मृदा के कण क्या होते हैं? रेंगते हुए आगे बहते हैं। ठीक है, कटाव होता है तो रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है, ध्यान रखना है, रेंगती हुई मृत्यु। काली मिट्टी में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? लोहा भी अधिक पाया जाता है सबसे ज्यादा। इधर पे ये नहीं पूछा सबसे ज्यादा कौन सा तत्व, सबसे ज्यादा पूछेंगे तो आंसर लोहा होगा, लेकिन यहां पे पूछा कौन से तत्व। लोहा भी मिलता है, चूना भी मिलता है और एल्यूमिनियम भी मिलता है। तो आंसर होगा डी। किस तत्व की कमी आती है पूछ ले तो नाइट्रोजन आंसर करना। नाइट्रोजन। पूरे भारत में ही नाइट्रोजनीकृत उर्वरक की क्या होती है? कमी होती है। उर्वरता की अभी काफी किल्लत है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव अधिक होता है? लो भाई इस प्रश्न का उत्तर भी कहां छिपा हुआ है? मैप में छिपा है। मैंने पहले ही बताया कि जल से या ज्यादा मृदा अपरदन, जहां पर भी बाढ़ आएगी मृदा में कटाव होगा, किस मृदा का निर्माण होता है? जलोढ़। जलोढ़ मृदा जहां मिलेगी वहीं पर तो मृदा अपरदन ज्यादा होगा। तो आप देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यदि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखें तो उत्तरी जिला कौन सा दिख रहा है इसमें हमें? उत्तरी जिला जो सबसे ज्यादा दिख रहा है, देखो गुना तो फिर भी नीचे है, ठीक है, शिवपुरी से लगा हुआ है। सबसे उत्तरी जिला इसमें कौन सा दिख रहा है? मुरैना। तो मुरैना में क्या होगा? इसमें सबसे ज्यादा मृदा अपरदन की समस्या हो। मध्य प्रदेश में जो मृदा अपरदन है वो कौन सा है? अवनलिका अपरदन है। सर रीवा में अभी तो देखो, रीवा जो है मेरे प्यारे साथी वो बघेलखंड आपके रीवा पन्ना के पठार में आता है और वहां पर आपको मिश्रित मृदा, आप देखो रीवा के कुछ क्षेत्र हैं थोड़ी सी वहां पे ब्लैक सॉइल है और कुछ क्षेत्र हैं जहां पे एकदम लाल पीली मृदा है। ठीक है, तो मिश्रित मृदा के क्षेत्र में आएगा। मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि, उत्खात भूमि मतलब बैडलैंड, मतलब देखो क्या हुआ है, चंबल नदी ने क्या किया है, जब कटाव किया है तो बीहड़ों का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया है? बीहड़ों का निर्माण कर दिया है। और ये जो बीहड़ के निर्माण हुए हैं अवनलिका प्रकार का हुआ है। अवनलिका, गली एरोजन जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जो उत्खात भूमि तैयार हुई है ये किस प्रकार का अपरदन है? अवनलिका प्रकार का अपरदन है। ठीक है, अवनलिका प्रकार का अपरदन है। तो आपसे यही पूछा गया है, ध्यान रखना, गली एरोजन कहते हैं, अवनलिका अपरदन का परिणाम है। कौन से? उत्खात भूमि, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बीहड़। बीहड़, यदि बीहड़ भी पूछ ले तो भी आंसर यही करना हो। कहां मिल रहा है बीहड़? तो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में। नेक्स्ट देखो, और बहुत अच्छा एक और प्रश्न, निम्नलिखित में से काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। भैया काली मिट्टी की यदि बात की जा रही है, काली मिट्टी, तो काली मिट्टी की बात करेंगे तो कपासी मिट्टी कहते हैं, कपासी, क्योंकि कपास का अच्छा उत्पादन होता है। अंतरराष्ट्रीय नाम क्या है? चरनोजम। चरनोजम इसका क्या है? अंतरराष्ट्रीय नाम है। काली मृदा का अंतरराष्ट्रीय नाम चरनोजम है। जबकि काली मिट्टी को महाराष्ट्र में रैगुर नाम से जाना जाता है। किस नाम से? रैगुर नाम से। और यदि हम जलोढ़ मृदा की बात करें तो जो जलोढ़ मृदा होती है, इसमें जो नई जलोढ़ मृदा होती है जो कि अधिक उपजाऊ होती है उसे खादर कहते हैं। और जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है जो खादर से कम उपजाऊ होती है उसे बांगर कहते हैं। तो लो भाई, खादर किसे कह रहे हैं? नई जलोढ़ मृदा। बांगर किसे कह रहे हैं? पुरानी जलोढ़ मृदा। और रैगुर किसे कह रहे हैं? काली मिट्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर।